नाउ एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जैसे आपने लिथियम के साथ देखा है सेम बेरिलियम के साथ होने वाला है। बेरिलियम आपका सेकेंड ए का मेंबर का सेकेंड ए ग्रुप का एक मेंबर है। ये एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करता है, दैट इज दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप। सेकेंड ए के आपके मेंबर्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इतने मेंबर्स को आप याद रखिए। पहले ये बेरिलियम जो होता है, रेडियम भी होता है वैसे, ये बेरिलियम आपका अदर मेंबर से क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसी और उन्हीं प्रॉपर्टीज को एनामोलस प्रॉपर्टीज कहती हैं। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम की साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। एंड साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अदर मेंबर्स के केस में ज़्यादा रहता है, एज वेल एज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसलिए क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अदर मेंबर की कंपैरिजन में थोड़ी अलग होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, इट इज द हार्डेस्ट of all the alkaline earth metal as maximum metallic bonding is there due to its smallest size। बेरिलियम की स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ रहती है वो मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू अदर अल्कलाइन मेटल। इसीलिए बेरिलियम हार्डेस्ट होता है और सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में। सेकेंड प्रॉपर्टी है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम आर दी हाईएस्ट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेरिलियम का वो सब हाईएस्ट होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम। It is the least reactive due to the highest ionization potential। सी बेरिलियम क्या होता है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एंड यही रीजन है कि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी इस पोलराइजिंग इफेक्ट इज हाईएस्ट एंड इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। हाई चार्ज डेंसिटी की होने की वजह से बेरिलियम का लिथियम की तरह पोलराइजिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, साइज छोटी होती है, चार्ज बाई साइज की रेशियो ज्यादा होती है एंड इसी वजह से जो पोलराइजिंग इफेक्ट होता है बेरिलियम का ज्यादा होता है, इसीलिए उसके कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ कि जो मोस्टली बॉन्डिंग में कैरेक्टर्स रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के रहते हैं। कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली 100% आयनिक 100% कोवैलेंट नहीं होता, तो इसी हिसाब से बेरिलियम के कंपाउंड में जो बॉन्ड के कैरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। इट डिजॉल्व इन द अल्कलाइन विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। बेरिलियम क्या होता है, अल्कलीज में दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया उसमें डिजॉल्व होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। साथ में आपका बनता है सोडियम बेरिलेट दैट इज Na2BeO2.2S2। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज। और बात करें तो अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो वो एल्कलीज से रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। अदर सॉरी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है बेरिलियम का वो बेसिक ना होके एम्फोटेरिक होता है। आपने जनरल केस में पढ़ा होगा जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बट जो आपके बेरिलियम ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। दैट मीन्स वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकते हैं। अभी ये भी एग्जांपल दिया हुआ है बेरिलियम ऑक्साइड या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बात करें, ये दोनों एसिड से रिएक्ट किए, बेरिलियम ऑक्साइड आपका H2SO4 से रिएक्ट किया, साल्ट बनाया, साथ में वाटर रिलीज हुआ। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड से रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, BeCl2 साल्ट बना एंड वाटर रिलीज हुआ। बेरिलियम ऑक्साइड ये आपका बेस से भी रिएक्ट करता है बिकॉज ये एम्फोटेरिक नेचर का है, तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड बेस रिएक्शन हुआ आपका, दैट इज सोडियम बेरिलेट फॉर्म हुआ एंड वाटर रिलीज हुआ। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह एंड रिएक्ट कर रहा है बेस से एंड फॉर्म कर रहा है सोडियम बेरिलेट दैट इज साल्ट एंड वाटर। द हाइड्रोक्साइड्स आर इज insoluble in water and is covalent in nature। जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वाटर में insoluble होते हैं एंड कोवैलेंट नेचर के होते हैं। आपको पता होगा मोस्टली कोवैलेंट में डिसॉल्व होता है, आयनिक में डिसॉल्व होता है, या बात करें पोलर में डिसॉल्व होता है,
नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो कुछ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स आपके जो होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। लाइक Al4C3 its carbide B2C on hydrolysis gives methane। अभी एल्युमिनियम कार्बाइड की तरह जो बेरिलियम के कार्बाइड होते हैं वो भी हाइड्रोलाइज होते हैं तो मीथेन आपके फॉर्म होते हैं। जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको जो मेथेन एंड इथाइन फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शंस आपके वहां पे दी हुई हैं। ड्यू टू द स्मॉल साइज इट हैज a स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अभी क्या होता है बेरिलियम की साइज स्मॉल होता है और आपको पता ही होगा स्मॉल साइज के जनरली मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स, इसलिए बेरिलियम की कम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी जो होती है वो थोड़ी की स्ट्रांग होती है। इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्युमिनियम। लिथियम आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम आपका डायगोनल रिलेशनशिप करता है एल्युमिनियम के साथ। अभी डायगोनल वर्ड कहाँ से आया? सी लिथियम सोडियम। नाउ आपका होता है यहाँ पे बेरिलियम एंड यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। ये आपका पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सीक्वेंस है। ये आपका होता है फर्स्ट ए ग्रुप, ये होता है आपका सेकंड ए ग्रुप एंड ये आपका होता है यहाँ पर 13 ग्रुप। अभी यहाँ पे होता क्या है लिथियम आपका डायगोनली प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम के साथ एंड ये दोनों क्या करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिमिलर शो करते हैं, इसी वजह से इनको एनामोलस सॉरी डायगोनल रिलेशनशिप कहा गया है। अभी क्या होता है बेरिलियम डायगोनली प्लेस्ड होता है एल्युमिनियम के साथ एंड बेरिलियम एल्युमिनियम क्या करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नाउ डायगोनल सिमिलरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और बेरिलियम के बीच में जो डायगोनल रिलेशनशिप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करें तो इन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज बेरिलियम रिजेंबल्स विथ एल्युमिनियम। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जब बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ रिजेंबल करता है दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मैच करती हैं। थस पहला है दैट द टू एलिमेंट्स हैव द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दे चार्ज बाय रेडियस रेशियो। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों की चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या होती है थोड़ी रिजेंबल सिमिलर होती है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो भी सिमिलर होता है। सेकेंड है बोथ मेटल्स आर फेयरली रेजिस्टेंट to the action of the acid due to the formation of the protective film of oxide on their surface। चाहे वो बेरिलियम की बात करें या फिर एल्युमिनियम दोनों ही एक्शन ऑफ एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एसिड से रिएक्ट करने जाते हैं तो तुरंत उनके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर की फिल्म फॉर्म हो जाती है जिससे जो फर्दर रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाता, दैट मीन्स वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उस ऑक्साइड लेयर से। Both metals are acted upon by the strong alkalis to form the soluble complex beryllite and aluminate। दोनों ही metals बेरिलियम एंड एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज से एक्टेड होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि बेरिलियम फॉर्म करता है बेरिलेट एंड एल्युमिनियम फॉर्म करता है आपका एल्यूमिनेट। बेरिलियम का जो बेरिलेट है उसका फॉर्मूला है BeOH का होल 4 एंड 2 नेगेटिव दैट इज द एनानिक कॉम्प्लेक्स एंड एल्यूमिनेट भी फॉर्म किया है एनानिक कॉम्प्लेक्स दैट इज AlOH का होल 4 माइनस। आपका थर्ड पॉइंट है द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव अ ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। आपका जो बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों के क्लोराइड जो होते हैं वो ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वेपर में, दैट इज डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो वो वेपर में डाइमर बनाता है एंड एल्युमिनियम भी सिमिलर टू बेरिलियम वेपर फेज में डाइमर में एग्जिस्ट करता है। अब ये ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एक एक जो क्लोरीन है वो ब्रिज है, दैट मीन्स वो प्लेन में ना प्रेजेंट होकर प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा साल्ट ऑफ दिस मेटल फॉर्म हाइड्रेटेड आयन, एग्जाम्पल BeOH का होल 4 2 प्लस AlOH का होल 4 3 प्लस सॉरी ये वाटर है दैट इज द BeH2O का होल 4 2 प्लस एंड AlH2O का होल 6 3 प्लस। तो ये याद रखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है या फिर OH2 भी लिखे या फिर H2O लिखे इन एक्वस सोल्यूशन। दैट मीन्स आपका जो बेरिलियम है और एल्युमिनियम दोनों की ही साल्ट हाइड्रेटेड आयन फॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे आपका एग्जांपल है कब फॉर्म करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ड्यू टू द सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ द बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आयन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स।
अभी आपको पता है कि कम्प्लेक्स कौन मोस्टली बनाता है, जिसका चार्ज बाई रेशियो क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो लार्ज होता है। बेरिलियम एल्युमिनियम दोनों की साइजेस क्या है, स्मॉल है, चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स चार्ज बाई रेशियो भी ज्यादा है, इसलिए इनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम फॉर्म टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स such as BeF4 2 minus and BeC2O4 का whole twice 2 minus and aluminum form octahedral complex like AlF6 3 minus and AlC2O4 का whole thrice 3 minus। बेरिलियम आपका टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बनाता है, एग्जाम्पल आपको फॉर्म में यहाँ पे दिया है, ये BeF4 2 माइनस एंड यहाँ पे BeC2O4 का होल ट्वाइस 2 माइनस, ये आपका कार्बोक्सिलेट लिगेंड है एंड सिमिलरली एल्युमिनियम भी ऐसा ही बना रहा है। तो दोनों की चार्ज वाइज रेडियस रेशियो थोड़ी सी सिमिलर आपके ज़्यादा ही होती है, सिमिलर इन द सेंस बेरिलियम एल्युमिनियम की सेम होती है बट ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है वो स्ट्रांग होती है। So this is all about the diagonal similarity between beryllium and aluminum. Most of the questions इस चैप्टर से इन एरिया से आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज कम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, दैट ये कम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है, ये कम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक।